पूछा दिखाने की कोई फीस नहीं है, कोई भी आए आकर के पूछे, संतुष्ट हो। तंत्र विद्या के इतने जानकार है कि कोई भी तांत्रिक क्रिया यदि आपके घर की कोई भी समस्या नहीं कट रही तो ये कहते हैं कि मामूली बातें ही के ऊपर कोई भी क्रिया कराया हो। आजकल लोगों ने नाम भी रख दिया है कि फलाना मसान, ढमका मसान, ये जिन वो जिन, वो चाहे जो भी क्रिया हो उसका काट निश्चित रूप से मिलेगा। व्यापार में वृद्धि नहीं है वो कार्य, किसी पे किया कराया वो कार्य, दवा लेते लेते डॉक्टरों से थक गए लेकिन आराम नहीं आ रहा वो कार्य, परिवार में कभी भी एक मनोभाव नहीं होता वो कार्य। आपकी कोई भी समस्या घरेलू किसी भी प्रकार की कोई समस्या और आपकी कटने में नहीं आ रही है, बिजनेस में बाधा है, घरेलू समस्याएं हैं, प्रेत बाधाएं हैं, किसी ने करवा रखा है, किसी तंत्र छुटवा रखा है, कोई बार बार छुटवा देता है, आपके घर से जा नहीं रही समस्या, आपके पितर रुष्ट हैं, आपके ग्रह नक्षत्रों में कोई दोष है, वो सारी चीज आपको बता देंगे तुरंत। एक एक बताने का तरीका भी ऐसा है इनका, आप खुद पूछो और खुद ही देखो, अपनी सामने बैठ के बताएंगे। देखो पूछो आप प्रश्न, जो भी प्रश्न पूछोगे उसी का उत्तर। अद्भुत अजीब चीज देखी मैंने। और भाई देखिए, हम हर तरह से ठोक बजा के पहले तसल्ली करते हैं, फिर हम वीडियो डालते हैं। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक महान पंडित, अघोरी, तांत्रिक और बहुत बड़े साधक, और क्योंकि साधक ही काट सकता है और ये दोनों तरह से करते हैं, वैदिक विधि से भी, तंत्र विधि से भी। राधे राधे पंडित के नाम से भिवानी शहर के अंदर मशहूर है। किसी से भी पूछोगे राधे राधे पंडित जी के पास जाना है तो आपको बता देंगे। श्री हेमंत कृष्ण शास्त्री जी हमारे पास विराजमान है, भिवानी के राधा कृष्ण मंदिर के अंदर रहते हैं। ये 2 मंदिरों के इंचार्ज हैं और बहुत ही अच्छे शास्त्री और अच्छे तांत्रिक हैं। तो जी शर्मा जी नमस्कार, प्रणाम, राम राम। राधे राधे जी, जय माता दी जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न है शर्मा जी कि दुनिया में सबसे पहले तो लोग ही पूछते हैं कि मेरा घर में क्या तंत्र क्रिया है, कोई बता दे, क्या वास्तव में है, किसने कराया है, कैसे कराया है, कितने साल से है। सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि वास्तव में मेरे घर में तंत्र क्रिया है या और गड़बड़ है। तो क्या ऐसी बातें आप बता देते हैं? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये कार्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। व्यक्ति यदि आए, परेशान आए और उसके बारे में जब बता ही नहीं पाए तो फिर तंत्र करने का या वैदिक अनुष्ठान करने का फायदा ही क्या रहता है। दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए बताऊं, व्यक्ति यदि किसी पीड़ा से ग्रसित है तो एक बार उसको आना जरूर पड़ेगा, क्योंकि पंचर अगर गाड़ी में हो जाए तो हवा भरवाने के लिए और उसको ठीक कराने के लिए पंचर वाले के पास जाना पड़ता है जी। तो आना तो जरूर पड़ेगा। आने के बाद में और माता रानी की कृपा से कार्य लोगों के हो जाते हैं सफल, और हुए हैं। हो रही तो तंत्र की काट तंत्र से ही होती है जी। क्या और अन्य कोई क्रिया भी है? क्या है कि आजकल के हम लोगों ने कर रखी है वो, क्योंकि तंत्र के माध्यम से लोगों को इतना डरा दिया जाता है, इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि वास्तविक रक्षण भगवान के पास है या किस चीज के पास में है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तंत्र को साधने से पहले प्रत्येक साधक किसी ना किसी दैवीय शक्ति का आराध्य बनता है, आराध्य बनाता है, उसका साधक बनता है। स्वयं की सुरक्षा के लिए या तो 10 महाविद्याओं में से या भैरव के जितने भी स्वरूप हैं उनमें से किसी एक का, या हनुमान जी के वीर स्वरूप का, किसी ना किसी एक चीज का और वो सहारा लेना पड़ता है। यानी कि अपनी सुरक्षा चक्र का घेरा बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो तब जाके अब वो साधक स्वयं भी तो भगवान से रिलेटेड हो गया फिर। तो लोगों को ये भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि भगवान कार्य नहीं करते या भगवान की शरण में जाके कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ही इस ब्रह्मांड का मूल चक्र है।
तो मेरा मानना यह है कि बिना उनकी कृपा के कोई कार्य नहीं होता, और हमारे पास जो भी कार्य होते हैं ये सारी बात बताने की नहीं होती, लेकिन प्रभु की कृपा से ही होती है और निश्चित होती है, तंत्र के माध्यम से ही होती है। कार्य का प्रायोजन देख के उसको स्वरूप दे दिया जाता है। हम कोई क्रिया करते हैं अपने धोने पे बैठ के करते हैं, या माँ भगवती के चरणों में बैठ के जो भी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन तंत्र की काट ये निश्चित बात है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको समझने वाला होना चाहिए बस। जी। तो मेरा मकसद तो एक ही रहता है कि मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, जो मैं चाहता हूं कि लोगों की समस्याएं यहाँ ठीक ना हो तो दूसरी जगह ठीक हो जाए। जी। मेरा मकसद यही है। तो जैसे लोगों के घरों में किया कराया, कोई क्रिया कर देता है, कोई करवा देता है, किसी अघोरी से, तांत्रिक से, किसी बाबा से, किसी से भी करवाता हो चाहे वो, तो वो करवा देते हैं। तो एक तो उसकी काट आपके पास है, आप उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। देखो, प्रमाण तो दुनिया देती है और बहुत सारे होते हैं दुनिया में। लोग आए, आकर के पहले देखें और परखें, उसके बाद में फिर अपना अगला कदम बढ़ाएं। यदि संतुष्ट होते हैं तो हमारे उस कार्य को, कार्यवाहिनी को, हमारे विचारों को और हमारी जो भी जिस प्रकार की भी सेवा है उसको स्वीकार करें। ये निश्चित बात है कि आने के बाद संतुष्ट होकर के ही जाएंगे, असंतुष्टि नहीं मिलेगी। जी। तो इसमें काफी लोग सोचते हैं कि फोन पे मेरी बता दी जाए, पूछा फोन पे ही हल कर दिया जाए या ऑनलाइन कर दिया जाए। इसका क्या प्रोसीजर है कि कोई भी मतलब समस्या हो उसको आप कैसे हल करते हैं? फोन पे भी कर सकते हैं क्या? तो बिना मिले और बिना जाने कार्य सिर्फ फोन से नहीं बन सकता। एक बार व्यक्ति को आना पड़ेगा, उसके बाद में जब वो संतुष्ट होगा तब फिर हम अपना स्टेप बढ़ाते हैं आगे के लिए। जी। हम उसको फोन पे संतुष्टि दे दें तो ऐसा नहीं है, मिलने के बाद ही कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जी। ये मैं एक और बात, बिजनेस का न चलना, दुकानदारी का न चलना, घर में आपस में झगड़े रहना, पति पत्नी की नहीं बनना, बाप बेटे की नहीं बनती है, यानी कि घर में घोर कलह रहता है, हर तरह से परेशानियां ही परेशानियां, मतलब उसकी तरफ, गरीबी की तरफ जाते जा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी मतलब बुरा हाल है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या समस्या हो सकती है? मैं बस इतना ही कहूंगा, गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार कर्म पर है। व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं, कुछ प्रारब्ध भी होता है, हाथ से कुछ बिगड़ भी जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है और आजकल अधिकतर हो रहा है कि व्यक्ति ही व्यक्ति का दुश्मन होता जा रहा है। लोगों को अपनी कमजोरी नहीं दिखती, लेकिन दूसरे का ऊपर चढ़ना जरूर चुभ जाता है। जी। तो लोग प्रयास में लग जाते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, लोगों के कार्य का बंधन भी कर दिया जाता है, लोगों को परेशान करने के लिए भी नेगेटिविटी जो है छोड़ दी जाती है। और जिन लोगों में भगवान को कम मानने की श्रद्धा होती है या प्रभु के प्रति आसक्ति नहीं होती, ऐसे लोग बहुत जल्दी इन चीजों का शिकार बन जाते हैं। तो इन सारी चीजों का निराकरण होता है, बहुत अच्छे से होता है, और वैदिक और तांत्रिक दोनों रीतियों से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तंत्र पर ही निर्भर रहे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वैदिक कर्म से ही ये ठीक होगा। जी। करने वाले को जानकारी अच्छी होनी चाहिए, दोनों तरीके से ही कार्य सफल हो जाता है। जी। व्यक्ति हमारे पास आए और जब वो आएगा तो हम उसको बताने का, वो पूछेगा उसकी संतुष्टि का, या अपने बारे में जानना चाहता है उस जानकारी का, हम कोई भी पैसा नहीं लेते। जी। आपकी जानकारी पूछा दिखाने का, पूछने का कोई पैसा नहीं है। व्यक्ति आए, पहले संतुष्ट हो, दिखाए, उसके बाद में हमारी जो प्रक्रिया होती है उसको संतुष्टि है तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, और हम ये पक्का कह सकते हैं कि वो निराश होकर के भगवती के दरबार से नहीं जाएगा। उसके ऊपर कोई भी क्रिया कराया हो,
जो वास्तव में लोग जिन कार्यों से वास्तविक जो कार्य है वो सारे कार्य किए जाते हैं और बड़ी ही संतुष्टि के साथ किए जाएंगे। यदि व्यक्ति को भरोसा नहीं है, कई बार क्या होता है, हमारे पास बाहर से कॉल आ गई, विदेशी लोग काफी जुड़े हुए हैं, वो लोग कॉल करते हैं, तो उनका ऑनलाइन जब हम कार्य करते हैं, अपनी क्रिया पे जब हम बैठते हैं, तो उनको वीडियो कॉल पे बना के रखते हैं बाकायदा, रहना पड़ेगा उपस्थित। जी हाँ, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम ना रहे कि हमसे मान लो हम गए, हमें कुछ दिखाया नहीं गया, तो इस बात से संतुष्टि व्यक्ति करे। और अगर फिर भी नहीं होती है तो स्वयं व्यक्ति आकर के अपना कार्य खुद करा के लेके जाए, यहां तक का दावा हम अपने कार्य का करते हैं। जी। दूसरी बात, बहुत ही प्रकांड विद्वान पंडित हैं, शास्त्री हैं, शास्त्रार्थ कर रखा है और ज्योतिषाचार्य, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य है। ज्योतिष गणना में कहते हैं, भिवानी में इनका नाम है, एक अलग नाम लेके बड़ा आदर सूचक नाम लिया जाता है, राधे राधे पंडित जी का। तो क्या जैसे कुंडली आदि का और ये तो आपका मामूली से काम है, ये तो आपका खानदानी पैसा है, खानदानी काम है, ये तो आपका हाथों का, बाएं हाथ का खेल है। ये तो हमारे कई पीढ़ियों से, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से चला हुआ आ रहा है। हाँ। और करते भी हैं, भगवान की कृपा से भागवत अध्ययन भी किया है, भागवत कथा के भी हमने कई आयोजन किए हैं। लेकिन लोग जैसे आते हैं, उनकी डिमांड जो है, लोगों ने इतनी भ्रांतियां उनके मन में भर दी, और कुछ केसों में पाया भ्रांति नहीं, हकीकत भी होती है। हकीकत भी है। तो फिर जिस विद्या को हमने अब तक गुप्त रखा था, उस तंत्र शक्ति को हमें दोबारा से और पकड़ना पड़ा है, उसको हथियार बनाना पड़ा है लोगों की डिमांड के साथ। ज्योतिष है, उसका फलादेश बिल्कुल सटीक जाता है, उसका पालन करते करते तो आ ही रहे हैं, लेकिन तंत्र को भी हमने बहुत अच्छे से अंदर जाके जाना, देखा और उसको फिर प्रारंभ किया है। ये हमारी पीढ़ियों में, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है मैं नया हूं इस कार्य को करने के लिए, लेकिन उसको मैंने कभी दिखाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन अब समय की मांग के हिसाब से और उसको हमने आगे बढ़ाया है काम को। जी। तो शर्मा जी कैसे मिल सकते हैं आपका एक तो भिवानी का पता बताइए आप पूरा। जी, आप भिवानी आके और बस स्टैंड के सामने ही बैंक कॉलोनी है, वहां पे नजदीक राम चौक, श्री हनुमान मंदिर और राधे राधे पंडित जी के नाम से सभी लोग जानते हैं। आप वहां आए और वहां आकर के आप किसी को भी पूछोगे, 6 नंबर गली है, तो उसी में मंदिर है श्री हनुमान जी का, और वहीं पर अनेकों भक्त लोग ऐसे पहुंचते हैं, आते हैं, और वहीं प्रभु की कृपा बरसती है। जी। तो ये तो पता है जी, बैंक कॉलोनी बिल्कुल नए बस स्टैंड, भिवानी में नए बस स्टैंड के सामने है, 6 नंबर गली पूछ लेना, राम चौक हनुमान मंदिर। बाकी फोन कर लेना, नीचे फोन नंबर चल रहे हैं, फोन पे पूछ लेना, बस स्टैंड पे उतर के शर्मा जी हम यहाँ खड़े हैं, तो आपको बता देंगे रास्ता, भाई इधर से आ जाओ आप। दूसरा, क्या कोई निश्चित दिन है या हर रोज बैठते हैं? व्यक्ति यदि पहले बता के आए फोन करके, तो हम वहीं मिलेंगे उसको। क्या है कि लोगों का बाहर से भी जुड़ाव है, काम करने के लिए बाहर भी हो जाता है आना जाना हमारा, और अनुष्ठान इत्यादि भी चलते रहते हैं, तो इसलिए यदि फोन करके आए तो बहुत अच्छी बात है, और निश्चित ही उनको फिर ठीक समय दिया जाएगा। पर मतलब अपॉइंटमेंट ले लें भाई, थोड़ी सी पूछ लें, सर मैं इधर इस दिन आ रहा हूँ बताएं, तो ये बता देंगे, इस टाइम आ जाओ, तो आपको समय से ही मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो शर्मा जी अब आ जाते हम, तो पूछा दिखाने की कोई फीस आदि कोई? जी, उसके बाद की प्रोसेसिंग है आगे की, कार्य कराने की। और कार्य कराने की, देखो तंत्र विद्या का जो कार्य होता है वो हवन से, यज्ञ से, रात्रि के किसी तंत्र क्रिया से, उनसे होता है, और वैदिक विधि से करवाना है तो भी हवन यज्ञ का प्रोसीजर होता है, जो भी पूजा पाठ की इनकी विधि है वो ये आगे बताएंगे। यदि आपको करवाना हो तो ऊपर पूछना है तो फ्री है, आप संतुष्ट हैं तो आगे करवाएं, और करवा के मुझे भी जरूर बताएं, क्योंकि हम नए नए बंदे जो है खोजते रहते हैं, और ये जो है भाई काफी पीढ़ियों दर पीढ़ियों काम करते आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से इनका काम है, और जैसे मैंने सुना था वैसा ही पाया है। और आगे भी अगली वीडियो में मैं लोगों का इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, आप लोगों को पूरी संतुष्टि करवाऊंगा। अभी आप लोग इनसे यदि कोई समस्या किसी तरह की भी, आप हर जगह फिर चुके हो,
तो एक बार राधे राधे पंडित जी के पास फोन मिला के देखें, अपॉइंटमेंट लें और जुड़े एक बार इनसे। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा और वीडियो को भाई शेयर कर दें ताकि और कोई दुखी व्यक्ति हो जिसको तंग हो चुका हो हर जगह धक्के खा के, तो एक बार शर्मा जी से मिल ले। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। श्री राधे राधे, जय माता दी सभी।